एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे और वो किसान बड़ा मेहनती था। बड़े अच्छे अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं उर्दू कहानी। तो मैं आपको पहले भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। तो अब प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी है एक किसान और उसके लाचार 3 बेटों की। मेहनत करने वाला किसान था, नेक ईमानदार किसान था। तो किसान ने अपने बच्चों की परवरिश की, अपने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया। तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि किसान किसी बीमारी में मुब्तला हो गया, बीमार पड़ गया। तो किसान ने सोचा कि मैंने इन बच्चों की परवरिश की है तो क्यों ना इनको आजमाऊं, ये मेरे कौन से काम आते हैं। तो किसान ने 3 बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरे जाने का वक्त आ गया है, मैं दुनिया से जाने लगा हूँ और फलां जंगल में मेरा इतना ख़जाना पड़ा है। तो जो बच्चा मेरे हक़ में अच्छा होगा वो मुझे वो ख़जाना निकाल कर दे देगा। तो उन बच्चों ने कहा ठीक है अबू, जैसा आप कहते हैं हम वैसा करेंगे। तो लिहाजा उन्होंने अपने बाप के काम पर, अपने बाप के हुक्म पर तवज्जो दी। तीनों जंगल से निकल पड़े। जाते 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 जब वो आगे गए तो उन्हें महसूस हुआ कि हमने तो जगह का ही नहीं पूछा, कहीं पर कहाँ पर ख़जाना पड़ा है। तो उन्होंने सोचा कि चलो अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमें कोई ना कोई आजमाइश आएगी और हम उस पर पूरे उतरेंगे, क्योंकि हमारे अब्बू का हुक्म है, अब्बू ने भेजा है तो अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। चलते 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 आगे रात हो गई, गहरी रात थी। हर जगह हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों थोड़ा यहाँ पर आराम कर लें। तो उन्होंने कुछ देर वहाँ पर आराम किया। तो दरख्त के ऊपर ना, जहाँ पर वो नीचे आराम कर रहे थे, ऊपर एक ना परिंदा आया और परिंदे की चहचहा से उनकी आँख खुली। तो परिंदे ने ना अपनी आवाज़ में उन्हें कहा कि जहाँ पर आप लेटे हुए हैं ना, यहाँ पर ख़जाना पड़ा है, वो किसी किसान का ख़जाना है, तो लिहाजा आप यहाँ से बासानी वो ख़जाना निकाल सकते हैं। तो तीनों बेटों की आँख खुली तो उन्होंने देखा ये अचानक परिंदे की वो आवाज़ आई। तो उन्होंने सलाह की कि यार हो सकता है हमारे ऊपर आजमाइश हो और वो पूरी हो गई हो, क्यों ना हम इस ख़जाने को निकालें। तो एक बेटे ने कहा कि नहीं भाई, नहीं निकालते, इतनी मेहनत कौन करे, पता नहीं ख़जाना है या नहीं है। दूसरे बेटे ने कहा हाँ ये ठीक कह रहा है, हम नहीं करते इतनी मेहनत, हम ख़जाना नहीं निकालते, यहाँ पर ख़जाना ना मिले तो हमारी मेहनत किस काम की होगी। जो तीसरा बेटा था ना, वो बहुत समझदार और होशियार था। उसने कहा भाई मैं तो मेहनत करता हूँ, मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो फिर आगे चले जाएंगे, लेकिन कभी मेहनत रहेगा नहीं जाती। दो जो भाई थे ना वो खामोशी से आगे चल पड़े। जो तीसरा भाई था ना, उसने वहाँ पर खोदना शुरू कर दिया। खोदते 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 कुछ देर बाद ना उसे ख़जाना मिल गया। जब ख़जाना मिला तो बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात, सोना, तिजोरियाँ थी सोने की, उसने निकाली और वो निकाल के वो घर लेकर आया। तो जो उसके दूसरे भाई थे ना दो, वो कुछ अरसे बाद खाली हाथ वापस लौट आए। जब खाली हाथ वापस लौटे ना, तो वो आगे पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए कि जो उसका छोटा भाई था ना, वो ख़जाने से लदा हुआ माल लेकर अपने घर पहुँचा था। तो उसने वजह, उन दोनों भाइयों ने वजह पूछी छोटे भाई से। तो छोटे भाई ने मुस्करा कर, पता ही उन्हें क्या कहा, छोटे भाई ने मुस्करा कर उन्हें कहा है कि ये आपने जो सुस्ती की थी ना ख़जाना ना निकालने की, ये आपको वो सज़ा मिली है। तो लिहाजा मैंने तो आजमाइश पे उतरा हूँ, आजमाइश पूरी मैंने की है, तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, तो मुझे ख़जाना मिल गया, मैं ले आया हूँ। तो चुनाचा दोस्तों, इसका नतीजा क्या मिलता है कि अल्लाह पाक की तरह से इंसान के ऊपर जो भी आजमाइश होती है ना, अगर इंसान उसके ऊपर पूरा उतरे तो अल्लाह पाक एक ना एक दिन उसे ज़रूर कामयाब करता है। तो शुक्रिया आप लोग, आप दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। तो भाई आप आए तो मेरे चैनल के ऊपर मुझे सब्सक्राइब कर दे उर्दू कहानी को, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कुछ देर बाद आपके पास हाज़िर होऊंगा एक नई कहानी वीडियो लेकर। ओके, खुदा हाफिज़।